ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी कहती है कि अहंकार का त्याग करना सरल है, और ऐसा भी कहती है कि अहंकार का त्याग करना कठिन है। ऐसा क्यों? क्या यह मिथ्या आशा बंधाना नहीं है? बात तो हमें ऐसी ही लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मिथ्या आशा नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि एक उदाहरण भी देता हूँ कि जब द्वारका में मेरा ये सत्संग कार्यक्रम चलता है, तब वहाँ पर एक ब्राह्मण बुजुर्ग है, भरत जी करके। तो भरत भाई हर बार मुझे क्लास ख़त्म होने के बाद, प्रवचन ख़त्म होने के बाद प्रणाम करने आते और मुझे डेली, लगभग डेली कहते, आज तक कहते आ रहे कि स्वामी जी, ये ज्ञान, इसको प्राप्त करना, इसको पचाना बड़ा ही कठिन है। तो मैं उसको कहता कि बात तो आपकी सही है, ये बड़ा ही कठिन है, लेकिन ये बात इतनी और भी सच्ची है कि इससे आसान और कुछ है ही नहीं। अब देख लो, सबसे कठिन जो वस्तु है वह सबसे आसान भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अंदर है वह बाहर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? ऐसा तभी हो सकता है कि जो सर्वरूप है, सर्वगत है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। और जिसकी मर्यादा है उसको हमने, उस चैतन्य को हमने जीव कह दिया। मर्यादा माने परिच्छिन्नता। यहाँ तक हमारी लिमिट है। हम अनंत चैतन्य है, लेकिन हमने अपने आप को इस एक आकार में मान लिया। इसका नाम हो गया अहंकार। अहम का मतलब है आत्मा, परम चैतन्य, अनंत चैतन्य, परमात्मा। अब जो भी कह लो, तो अहम का अर्थ है मैं माने आत्मा। अब आत्मा तो अनंत है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन हमने उसको एक आकार में बद्ध कर दिया। इस आकार में, जैसे मैं कहूँ मैं पुरुष हूँ तो ये पुरुष आकार में बद्ध कर दिया। मैं सन्यासी हूँ तो सन्यासी आकार में बद्ध कर। हर एक भाव का भी एक आकार होता है। और मैं कहूँ कि मैं वक्ता हूँ तो मैंने वक्ता के आकार में अपने आप को बद्ध कर दिया। मैं कहता हूँ मैं श्रोता हूँ तो श्रोता के आकार में बद्ध कर दिया। मैं कुछ खा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं भोक्ता हूँ, तो मैंने भोक्ता के रूप में, खाने वाले के रूप में, आहारी के रूप में अपने आप को बद्ध कर दिया। जो भी मैं जा रहा हूँ तो कहूँगा मैं गंता हूँ, तो गंता के रूप में, उस आकार में मैंने अपने आप को बद्ध कर दिया। अब ये आकार छोड़ना वास्तव में हम है नहीं, हमने माना हुआ है। तो इसको छोड़ने में क्या कठिनाई? इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता। रामसुखदास जी, स्वामी रामसुखदास जी ऋषिकेश वाले कहते थे, गीता भवन वाले, कि माना हुआ ना माना कर दो, बस बात खत्म हो गई। इससे आसान और क्या होगा? हमने माना है कि हम मनुष्य है, हम पुरुष है, हम पति है, हम पत्नी है, हम पिता है, हम अफसर है, हम बुजुर्ग है, हम साधक है। हमने जो भी अपने आप को माना है, मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, वर्ण, आश्रम और जो भी वेश के कारण मैंने अपने आप को माना है, मैं हूँ के बीच में जो आता है वह आकार है हमारा, वह हमारा वेश है, और वह हमने धारण किया हुआ है, मान रखा है। तो माना हुआ वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। तो उस मिथ्या को, जो माना हुआ है, जो काल्पनिक है, उसको ना माना करने में क्या मुश्किल है भाई? लेकिन फिर भी अहंकार छोड़ना, अरे मुझे ऐसा कहा, मैंने ये किया, मैं इतना करूँगा, मुझसे बराबर कौन होगा, ये सब मैं बकरे की तरह मैं करते रहना ही अहंकारीपना है।
ये जन्मों जन्म के संस्कार है महाराज, ये छूटते नहीं। इस मैं से, इस आकार से युक्त मैं को ही हमने मैं मान लिया है। तो आकार छोड़ने में क्या दिक्कत है? हमें लगता है आकार छूट जाएगा तो मैं मिट जाऊंगा, और अपने आप को कोई मिटाना नहीं चाहता, अपने आप को मैं मर जाऊंगा। तो कभी कभी तो ये जो साधक होते हैं ना, ध्यान धारणा समाधि वगैरह करते हैं या तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको भी डर लगता है कि मैं मिट जाऊंगा तो फिर क्या होगा। अरे भाई, जिस मैं को आप मैं मान रहे हो उसी को तो मिटाना है, लेकिन डर लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या रहा। तो आप तो रहेंगे ही रहेंगे, आप मिट ही नहीं सकते। आपने जो आकार धारण कर रखा, और वैसे भी हर क्षण ये तो मिटता ही जा रहा है महाराज। क्या आप 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पूरे वर्ष या पूरी आयु अपने आप को पिता बनाए रख सकते हैं? कभी आप पिता मिटेंगे नहीं, आप कभी पुत्र बनेंगे नहीं, आप कभी अफसर बनेंगे नहीं, आप कभी बुजुर्ग बनेंगे नहीं, आप कभी श्रोता वक्ता बनेंगे नहीं, आप कभी जिग्राता भोक्ता बनेंगे नहीं, नहीं बनेंगे क्या? हर क्षण हम अपने आप को बदल देते हैं। मैं बैठा हूं, मेरा बेटा मेरे सामने आया तो मैं पिता हो गया, और मैं उठकर कमरे में गया, वहां पिताजी बैठे हैं तो वहां मैं बेटा हो गया। अब मैं किचन में गया, वहाँ श्रीमती जी रसोई बना रही है, चाय बना रही है, तो वहाँ मैं पति हो गया। और कपड़े वपड़े पहनकर अपना पर्स किया, अटैची लेकर मैं निकल पड़ा ऑफिस को जाने के लिए, तो मैं अफसर हो गया। देखो, एक एक क्षण में अपने आप को छोड़ता तो मिटाता तो जाता ही, फिर से वो धारण कर लेता हूँ, फिर से उस कंबल को ओढ़ लेता हूँ, उस किसी की टोपी किसी के सर। जो मैं हूँ वह न तो कर्ता होता है, न तो भोक्ता होता है, न तो प्रमाता होता है, न पिता माता होता है, न तो पुत्र पत्नी होता है, न तो कुछ भी नहीं। ये तो हमारे वेश है। तो इस अहंकार को मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जब तक मैंने वास्तविक में माना है तब तक हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो मिट ही नहीं सकता ना। मैं आत्मा मिट ही नहीं सकता, तो उसको कैसे मिटाए? उसको मिटाना तो कठिन भी नहीं, नामुमकिन है, बिल्कुल अशक्य असंभव है, वो तो मिट ही नहीं सकता। लेकिन जो अहंकार मिटेगा, अपने आप को जो माना हुआ मैं है, उसको मिटाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे आसान और कोई चीज़ है नहीं, और हमें अब लगता है कि इससे मुश्किल भी कोई चीज़ नहीं है। अभी ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि इस परिच्छिन्न मैं को मैं मानने से, इसको संभाले रखने में, इसको बचाए रखने में हम प्रवृत्त होते हैं। हम संबंध बनाते हैं, क्यों? हमारी सलामती के लिए। पैसे कमाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, भविष्य में भी काम आएंगे, बीमार होंगे तो काम आएंगे, ये होगा वो होगा, इससे सुविधा मिलेगी। तो ये सलामती के लिए हम सब करते हैं, और सुख के लिए सब हम करते हैं। हमें सुखी होना, ये भोग करूँगा तो मैं सुख हो जाऊँगा, यहाँ घूमने जाऊँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लगता भी है हम के सुखी हो रहे हैं, लेकिन वह सुख टिकता नहीं है। हम अपने आप को सदा सुखी रखना चाहते हैं। हम किसी से ठगे न जाए, कोई हमें बेवकूफ़ न बना दे, इसके लिए हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते, सब जानना, सब हमें पता होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। ये सब क्यों चाहते? क्योंकि हम सत चित आनंद स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, अनंत चैतन्य है, एक रस अखंड आनंद स्वरूप हम है। इसीलिए हम ऐसा बने रहना चाहते हैं। वास्तव में हम ऐसे है ही, ऐसा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अमृत होने से, अमृत जो मरता नहीं, ऐसा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो फिर डर किस बात का? सलामती के लिए क्यों चिंता करें? हम चैतन्य स्वरूप है, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद स्वरूप है। अगर हम स्वरूप से ही आनंद है तो हमें कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई छू नहीं सकता। मान रखा है जिसे हमने मैं, उस परिच्छिन्न मैं को, उस अहंकार को, उस संसारी व्यक्ति को, जीवपने को, तो सब कुछ होगा, और वह हर क्षण मिटता जा रहा है। उसको मिटाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई मिटते हुए रोक भी नहीं सकता। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अहंकार का त्याग करना सरल से सरल है। जो मैं नहीं हूँ उसको सिर्फ मान लेना है। त्याग करना माने यहाँ से उठाकर वहाँ रख देना, या तो यहाँ से उठाया बोरी में भरा और दरिया में फेंक कर आए, इतना वजन था, बड़ी मुश्किल से उठा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कोई श्रम, कोई परिश्रम, कोई एफर्ट कुछ करना नहीं है।
सिर्फ माना हुआ ना माना कर दो, तो गीता जी का ये वचन सत्य हो जाएगा कि अहंकार का त्याग करना सरल है। और ऐसा अगर हम नहीं कर पाते तो ऐसा करना कठिन से कठिन है। तो ये बात हमें अभी लागू होती है, क्योंकि हम अपने आप को इस आकार से मुक्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें कठिन लगता है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि वास्तव में हम क्या है। वास्तव में अपनी पहचान हो जाए तो फिर जो गलत पहचान है उसको त्यागने में कोई दिक्कत नहीं। एक राजा का राजकुमार बचपन में ही बिल्कुल छोटा सा था, जंगल में कहीं खो गया और बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अब उसके चेहरे पर यहाँ पर ये बड़ा सा काला तिल था, 2-3 ऐसी निशानी थी, समझ लो कि हाथ की उंगलियों में कुछ ऐसी निशानी थी, सर पे जो बाहर से दिखे, कपड़े के अंदर ढके नहीं, ऐसी कुछ निशानियाँ थी। बहुत ढूंढा लेकिन वह मिला नहीं। और राजा रानी उसके प्रधान पूरी जिंदगी उसको तरसते रहे, ढूंढते रहे। एक दिन राजा और प्रधान और रानी सब घूमने के लिए निकले थे, नदी किनारे जा रहे थे। तो नदी के पास में एक खेत था, उस खेत में एक लड़का, एक युवक, बहुत साल बीत गए थे लड़का गुम हुए, समझो कि 15-20 साल हो गए। एक युवक काम कर रहा था किसान का, और किसान तो आपको पता है सिर्फ धोती पहनते, ऊपर कपड़ा कुछ डाला नहीं था, शरीर खुला था क्योंकि पसीना पसीना हो रहा था, ये खुदाई कर रहा था। तो उसके चेहरे के और उसके अंग के लक्षण देखकर पता चला कि अरे ये तो हमारा राजकुमार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही निशानियां हमारे राजकुमार में थी। तो कहा कि भाई किसके बेटे हो? तो उसने कहा मैं इस किसान का बेटा हूँ, क्योंकि वह किसान को जंगल से मिला था। किसान को बुलाया कि भाई सच बताओ ये किसका बेटा है? तो उसका मेरा बेटा है। नहीं नहीं सच बताओ वरना हम फांसी दे देंगे। डर गया वो। उसने कहा मैं तो जंगल से मिला था, और दिखाया उसने निकाल कर, ये कपड़ा पहना हुआ था, ये तावीज पहना था, ये गहने पहने थे इस बच्चे ने। तो पहचान गए रानी कि ये तो हमारे बेटे के कपड़े हैं। अब उसको बताया कि अरे तू किसान का बेटा नहीं है, तू राजकुमार है। हाँ मैं राजकुमार हूँ। हाँ, उसके पिता जो अभी के थे उसने भी बताया, राजा ने भी बताया, रानी ने भी बताया, सब ने पहचान लिया। और उसने भी समझ लिया अरे मैं तो ऐसे गुम गया था और किसान को मिला था, मैं तो राजकुमार हूँ। अब उसको किसान के बेटे से राजकुमार बनने में कितना समय लगा? एक क्षण भी नहीं हुआ। पता चला कि मैं भील कुमार नहीं हूँ, किसान कुमार नहीं हूँ, मैं राजकुमार हूँ। बस बात हो गई, खत्म। बस उसी तरह मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप अखंड एक रस आत्मा हूँ। मैं न तो पुरुष हूँ, न तो मैं स्त्री हूँ, न तो मैं वृद्ध हूँ, न तो मैं युवान हूँ, न तो मैं वक्ता हूँ, न तो मैं श्रोता हूँ, न तो मैं पिता हूँ, न मैं माता हूँ, न मैं पुत्र हूँ। मैं सिर्फ अखंड एक रस सच्चिदानंद अनंत चैतन्य आत्मा हूँ। बस ये जान लिया। अगर जान लिया और मान भी लिया और अपने व्यवहार में उसको स्वीकार भी कर लिया, बात खत्म हो गई। जैसे उस किसान कुमार को या भील कुमार कह लो, उसको राजकुमार बनने में एक क्षण भी नहीं लगा। पता चल के करे मैं मान रहा हूं वो तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये हूं। बस उसी तरह अहंकार, अहम ने जो आकार धारण कर लिया है, उस अहम ने आकार को छोड़ दिया। करे ये आकार में नहीं हूं, मैं तो निराकार निर्विशेष चैतन्य हूं। बस हो गई बात खत्म। इसलिए गीता जी में कहा है कि त्याग करना अहंकार का सरल से सरल है। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि मैं कौन हूं, जानेंगे नहीं और मानेंगे नहीं और जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक ये अहंकार का त्याग करना कठिन से कठिन है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।